हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की 50 डेज स्ट्रेसी के बारे में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो 50 डेज़ का प्लान है जो है रीजनिंग, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि रीजनिंग, हिंदी एंड जीएस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रोल जो रहता है वो रीजनिंग का ही रहता है। 50 क्वेश्चन प्लस लगभग आते हैं इसमें। शायद मैथ कभी 20 तक, मान लो 20 तक आती है सब। मैथ इतनी आती है बस। और बाकी जीएस जो है 37 और हिंदी भी 37। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इस बार माइनस मार्किंग भी नहीं है और 150 क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाने की भी चांसेस हैं, क्योंकि वैकेंसी भी उस बार से कम है। तो अब चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी पर। ये देखिए, रीजनिंग की 50, मैथ और जीएस देख। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो है रीजनिंग का देना है। अगर रीजनिंग के हमारे सारे सब्जेक्ट्स, मतलब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं, तो हमें सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहिए। सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस करनी चाहिए सिर्फ। और मैथ में क्या करना चाहिए? मैथ में हमें, अगर हमारे टॉपिक कंप्लीट हैं या फिर हमने सिलेबस ख़त्म कर लिया है, तो हमें सबसे पहले क्या चैप्टर वाइज मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चंस अपने खुद से करने चाहिए ना, मतलब ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब वगैरह से खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ्स आएगी, वरना ऐसे तो नहीं आने वाली। तो डेली हमें 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है मैथ में। ठीक है, 50 क्वेश्चंस मैथ में लगाने हैं। ठीक, रीजनिंग एक मॉक सेक्शन है डेली। सिलेबस तो ख़त्म हो गया होगा हमारी समझ से। ठीक है, हिंदी में क्या करना है? हिंदी में हमें जो भी बुक हम फॉलो कर रहे हैं, राजपाल या कोई भी, उसका ही रिवीजन करना है। उसके अलावा सेक्शनल मॉक देने हैं, उसमें गलतियाँ देखनी है। जो चैप्टर वीक हो उनको आप अगर समझना है तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं, और अगर आता है कुछ याद नहीं आ रहा तो उसके लिए बुक आप खोल के फिर से उनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी के लिए बुक ओनली एंड सेक्शनल मॉक उसमें पढ़े हैं टेक्स्ट बुक पर। ठीक, अब बात करते हैं हिंदी में कितने पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं हिंदी में। एक तो हो गया व्याकरण, एक वोकैब वाला क्वेश्चन हो गया, एक हो गया साहित्य आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपनी, अभी समय है बना लेंगे। और वोकैब वगैरह तो बुक से याद करें आप। यही डेली 5-5 10 करके याद करेंगे तो सारी आपकी रचनाएँ भी हो जाएंगी और धीरे धीरे करके सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, और जो समझने वाले टॉपिक हैं, अलंकार, रसछंद वगैरह अगर आते हैं आपको, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इसके कर लीजिए। अदरवाइज़ यूट्यूब पर समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर टॉपिक डाल के देख सकते हैं, अच्छे से समझ, बहुत काफ़ी टीचरों ने पढ़ाया है। ठीक है, और अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल सबका अलग अलग होता है, फिलहाल ये सही है, बाकी अब ऐसा नहीं कि अब, पर हाँ ये है कि अपनी पढ़ाई में डेली, संडे का नहीं, मेरी समझ से डेली जो है रिवीजन डेली करना है। भले हम कम से कम 2 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो डेली रात को रिवीजन के लिए देना ही है। हमें संडे का वेट नहीं करना है। ठीक है, डेली रिवीजन के लिए 1 घंटा देना है शाम को। ठीक है, इतना तो करना ही है। उसके अलावा अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आप सेक्शनल मॉक डेली देंगे, और वीक में 2 मॉक फुल। ठीक है, इतना करेंगे आप। उसके अलावा फिर उसके बाद अगर मैथ आपकी थोड़ा वीक है तो मैथ के लिए आप जो चैप्टर लगाएंगे उसका सेक्शनल मॉक देंगे टेक्स्ट बुक पर जाकर, और जैसे धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा फिर आप सेक्शनल मॉक पर आएंगे मैथ के, और फिर उसको लगाएंगे। उसमें जो गलतियाँ होंगी उसका फिर रिवीजन करेंगे।
यही प्रोसेस लगातार चलती रहेगी इसमें मैथ में। बाकी जो फुल मॉक देंगे उसमें गलतियाँ होंगी उनको देखेंगे। मॉक लगाना भी ज़रूरी है। मॉक हफ्ते में 2 फुल मॉक ज़रूर, अगर नहीं देंगे आप तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो कम से कम 240 का मेल लेके चले और 230 फीमेल, इतना तो टारगेट लेके चलो ही चलो इस बार फाइनल सिलेक्शन के लिए। तभी उम्मीद रखना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है।